मैंने आरवी सर की लास्ट वीडियो से डे प्लान कर लिया है, अब तो सब कुछ बैलेंस होगा। A few moments later. 2 hours later. यार बहुत टाइम वेस्ट हो गया, चलो अब काम करता हूँ। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख बिल्लू, ऐसे तू काम कैसे पूरा करेगा? तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। यार मुझे ना सब पता है क्या करना है, पर हो ही नहीं पा रहा है काम। अच्छा सर आप ही बताओ, प्लानिंग तो हो गई है पर काम कैसे करूँ? बिल्कुल होगा बिल्लू। एक टेक्निक है जिसका नाम है डीप वर्क, जो बिल गेट्स और हैरी पॉटर की ऑथर जेके रोलिंग ने फॉलो करके सक्सेस हासिल की है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीप वर्क के बारे में। सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज डीप वर्क, फिर पाथ टू मास्टर डीप वर्क, एंड लास्ट में बात करेंगे टिप्स एंड टूल्स टू गेट थिंग्स डन। डीप वर्क मतलब बहुत ज्यादा काम करना होगा? नहीं नहीं बिल्लू, डीप वर्क का मतलब ज़्यादा काम करना नहीं होता। डीप वर्क का मतलब होता है काम को पूरे डेडिकेशन से करना, लगन से करना और कंसंट्रेशन से करना। जो डीप वर्क है वो आपका 100% फोकस मांगता है। जैसे बिल्लू, कभी कभी तू मूवी देखता होगा और मूवी देखते देखते उसमें डूब जाता है, उस स्टेट को हम बोलते हैं फ्लो स्टेट। सिमिलरली हम कोई भी काम ऐसा करें जिससे हम कनेक्टेड होकर इतना उसमें डूब जाएं और फ्लो स्टेट में चले जाएं, उसको हम बोलते हैं डीप वर्क। वहीं शैलो वर्क जो तू ऐसे ही कर लेता है बिना किसी फोकस के या बिना किसी कंसंट्रेशन के, जैसे किसी से चैट करना, या फिर कोई ऑपरेशनल टास्क है जिसमें सिर्फ कॉपी और पेस्ट करना है, या फिर टीवी देखते देखते ईमेल्स चेक करना। वो तो मैं रोज करता हूँ। यही तो सुधारना है। आपको जानना पड़ेगा इस दुनिया में जिसमें हम जी रहे हैं आज। अकॉर्डिंग टू द बुक डीप वर्क, उन्होंने बोला है अगर आप कंसंट्रेशन के साथ हाई क्वालिटी वर्क कर सकते हैं तो यू विल बी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट इन 21st सेंचुरी, जिसमें हम लोग अपने अटेंशन स्पेन को ऑलरेडी इतना नैरो कर चुके हैं जो कि 8 से 9 सेकंड रहा है। वहीं वो लोग जो कि डीप वर्क करके क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस करते हैं, वो लाइफ में एक्सेल करते हैं हर वो चीज़ में, हर वो कॉम्प्लिकेटेड टास्क में जो कि एक नॉर्मल पर्सन सिर्फ शैलो वर्क से अचीव नहीं कर सकता। इट्स नॉट अबाउट गेटिंग मोर थिंग्स डन, it's about getting quality things done which matters the most. Let's say you are working on something important and all of a sudden क्या होता है, आपके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आ जाती है। अब आप उस कुछ समय के लिए डिस्ट्रैक्टेड तो हुए हैं, वो टाइम तो वेस्ट हो ही रहा है, बट मोर इम्पॉर्टेंटली व्हाट इज़ हैपनिंग हेयर, जो आपका फोकस है 100% वो लीक हो गया। अब फिर से अगर आप उस टास्क को रिज्यूम करते हैं तो वो 20 to 30% आपका फोकस ऑलरेडी लीक हो चुका है। उसे बनाने में और फ्लो स्टेट में आने में आपको फिर से टाइम लगेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। कोई भी ऐसा टास्क जो कि आपको टफ लगता है या कॉम्प्लिकेटेड है, लाइक एल्गोरिदम लिखना वाया कोड या कोई डिज़ाइन में प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो सकता है, ये जो टास्क होते हैं आपका डीप फोकस मांगते हैं, फुल अटेंशन और कंसंट्रेशन मांगते हैं। और अगर आप उसमें शैलो फोकस और डिस्ट्रैक्शन के साथ उसको सॉल्व करने लगेंगे तो आप वो क्वालिटी ड्राइव नहीं कर पाएंगे जो आप सीख करते हैं और वर्ड आपसे डिमांड करता है। द पाथ टू डीप मास्टरी, गीता इंस्पायर्ड व्यूज। गीता में 3 अध्याय और 6 अध्याय में योग के बारे में बात किए गए हैं। पहला योग है ध्यान योग, दूसरा कर्म योग और तीसरा साधना योग। नंबर 1 ध्यान योग यानी सेल्फ कंट्रोल। इट्स अबाउट मास्टरिंग योर माइंड, कंट्रोलिंग योर थॉट्स एंड चैनलाइजिंग योर एनर्जी। जैसे आप कोई डिज़ाइन प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसमें आपका फ्लो स्टेट में आना, क्रिएटिविटी पे फोकस करना, वो तभी पॉसिबल है जब आपका उस पर पूर्ण ध्यान हो। जैसे पुराने ज़माने में जो ऋषि मुनि होते थे, वो लोग ध्यान को प्रैक्टिस करते थे विद मेडिटेशन। ऐसे आँख बंद करके योग करते हैं। इससे हमारा मन स्थिर होता है और काम होता है, और स्थिर और काम माइंड ही आपको कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी काम को कंप्लीट करने के लिए एटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी तरीके से हम डेली लाइफ में 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करके या फिर अपनी आँख बंद करके अपनी श्वास पे ध्यान करके इस ध्यान योग को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे हमारा मन स्थिर होगा और हम फ्लो स्टेट में जल्दी आ पाएंगे और अपने टास्क को क्वालिटी के साथ कंप्लीट कर पाएंगे। नंबर 2 कर्म योगा यानी सेल्फलेस डेडिकेशन। It's about giving our best without attaching with the result and enjoying the process. हम जो भी कर्म कर रहे हैं हमें उस पे फोकस करना है, ना कि उसके आउटपुट पे या फिर उसके रिजल्ट पे। मेरे पापा हमेशा एक बात बोलते हैं, बेटा फल की चिंता मत कर, बस कर्म की कर।
तो गीता भी हमें यही सिखाती है कि जब भी हम किसी डीप वर्क में या सेशन में जा रहे हैं तब हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, इसका रिजल्ट क्या आएगा उस पर डाउट नहीं करना है। हमें फोकस करना है जो काम हम इस समय कर रहे हैं प्रेजेंट में, उससे हम बेहतर से बेहतर कैसे कर सकते हैं। जैसे आप कोई नई एप्लीकेशन बना रहे हो तो उस एप्लीकेशन की कोडिंग में, एल्गोरिदम में, उसकी डिज़ाइन में डूब जाओ, ना कि ये सोचो कि उसमें डाउनलोड्स कितने आएंगे, उससे रेवेन्यू कितना बनेगा। वो सब तो आपके बाई प्रोडक्ट है। फोकस ऑन योर एक्शंस नॉट ऑन रिजल्ट्स। नंबर 3, साधना योग। इट मीन्स लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। जब भी हम कोई फ्लो स्टेट में होते हैं हमें अपने पास्ट और फ्यूचर पे फोकस ना करके प्रेजेंट में रहना चाहिए। जैसे अपने डीप वर्क में आप कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं, अब आप उसमें ये फोकस ना करें कि पास्ट रिजल्ट्स आपके खराब थे या फ्यूचर में क्या होगा। आपको फोकस करना है राइट नाउ इन द प्रेजेंट मोमेंट। जितनी आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे उतना आप देखेंगे कि आप अपने काम में क्वालिटी ला पा रहे हैं। जैसे पुराने लोग बोलते हैं ना, इसको इस चीज़ में सिद्धि मिली हुई है, ऐसे ही मेरे पापा हमेशा बोलते हैं सिद्धि सिर्फ साधना से मिल सकती है, और साधना होता है प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना। मान लीजिए एक पर्सन है जो बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेलता है, तो आपको क्या लगता है उसने साधना नहीं की होगी? हाँ, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, ये प्लेयर्स बहुत ज्यादा अभ्यास करते हैं, वो साधना करते हैं, तब उन्हें वो सिद्धि प्राप्त होती है। और फ्लो स्टेट और डीप वर्क के लिए आपको वो साधना और वो समर्पण जरूर लाना पड़ेगा। टिप्स एंड टूल्स टू गेट मोर थिंग्स डन। नंबर 1, डिफाइन योर गोल्स क्लियरली। जब भी आप अपना डीप वर्क सेशन स्टार्ट कर रहे हैं तब अपना गोल क्लियर रख लें और सिर्फ एक ही गोल रखें, एक ही टास्क रखें। मैं जनरली एक स्टिकी नोट यूज़ करता हूँ और इस पे अपना गोल और टास्क लिखकर उसे सामने स्क्रीन के पेस्ट कर लेता हूँ और पूरे सेशन को फॉलो करता हूँ। नेक्स्ट, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन। जब भी आप डीप फोकस सेशन स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले अपने फ़ोन में DND मोड या फिर फोकस मोड ऑन कर लें और जो भी पोटेंशियल डिस्ट्रैक्शंस हैं उसे टर्न ऑफ करें। नेक्स्ट एंड माय फेवरेट, कीप अ डिस्ट्रैक्टिंग नोट्स। कई बार हम कोई वर्क सेशन में होते हैं और उस समय पर हमें कोई ज़रूरी चीज़ याद आ जाती है, उस समय पर हम क्या करते हैं, उस काम को करने लग जाते हैं, तभी हमारा वो ट्रैक लूज़ हो जाता है। तो एक डिस्ट्रैक्टिंग नोट्स रखो। जब भी आपके काम करते करते कुछ भी ऐसा आइडिया या ज़रूरी टास्क याद आ रहा है, आप उस नोट्स में लिखते रहो। कोई भी थॉट हो सकता है, टास्क हो सकता है, जिसको आप सेशन के बाद चेक करें और देखें कि उस पर क्या एक्शन लेना है। नेक्स्ट, इन्वेस्ट इन एर्गोनॉमिक टूल्स। मैं लोगों को जनरली रिकमेंड करता हूँ एक अच्छी एर्गोनॉमिक चेयर और टेबल लेने में, जो कि आपका एक एरिया बन जाता है जहाँ पर आप अपना डीप वर्क सेशन कर सकते हैं। इन्वेस्ट इन अ नॉइस कैंसिलेशन ईयरफोन। यस, जब हम ईयरफोन्स अपने प्लग इन करते हैं तब हम आउटसाइड वर्ल्ड से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। और कुछ प्लेलिस्ट हैं जो कि हाई कंसंट्रेशन के लिए रिकमेंडेड है। मैं जनरली स्पॉटिफाई पे ब्रेन फूड सुनता हूँ, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं, जिससे हम फ्लो स्टेट में ईजिली आ सकते हैं। रिवॉर्ड योरसेल्फ आफ्टर ईच सेशन। जब भी हमें जो चीज़ें करने में फ़न होता है हम आफ्टर अ सेशन उसे फॉलो कर सकते हैं एज अ रिवॉर्ड। फाइनल एंड द मोस्ट इफेक्टिव वन, यूज़ पोमोडोरो टेक्निक। अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक हम अपने वर्क सेशन को एक सेशन और ब्रेक में डिवाइड कर सकते हैं, लाइक 45 मिनट्स का सेशन विथ 15 मिनट्स ब्रेक। और फॉर बिगनर्स आई रिकमेंड आप 25 मिनट्स का सेशन स्टार्ट करें और 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक लें। आप इसके लिए एप्लीकेशंस लाइक फॉरेस्ट यूज़ कर सकते हैं या फिर कुछ क्रोम एक्सटेंशन है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इफ़ आई टॉक अबाउट मी, आई यूज़ दिस फिजिकल स्टॉप वॉच जो कि मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदी है। इसमें फ़ायदा क्या है कि वो डिस्ट्रैक्शन वर्ड जो कि हमें मोबाइल में और डेस्कटॉप में मिलता है उससे बचकर हम सामने जो भी टास्क कर रहे हो उसको कंप्लीट कर सकते हैं। गाइस मेरे लिए लाइक कमेंट कर दो, बिल्लू रॉक्स। तू साइड हो। गाइस अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा है तो इट मीन्स यू आर ऑलरेडी सीरियस अबाउट डीप वर्क। एंड एट लास्ट आई जस्ट वांट टू से इस टेक्निक को और लोगों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच। राधे राधे।